अभी जी 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं, तो वो जो सियासी सरगर्मी है, अब ये सवाल है कि वो नज़र नहीं आ रही हैं। अब मतलब 90 दिन के अंदर अंदर आप भी चाहते हैं, अभी आपने बड़ा अच्छा एक तजवीज़ दी कि सब लोग इस तरह के जो बयानात आते हैं उनको कंडेम करें, जिसमें ये बात जाती है कि जी आगे जा सकते हैं इंतखाबात, लेकिन तैयारी नज़र नहीं आ रही। ना किसी सियासी जमात की कोई कैंपेन चल रही है, ना उम्मीदवारों में टिकटों की तकसीम के हवाले से जो पार्टी बोर्ड्स हैं वो बने हुए हैं। ये तैयारियां भी क्या अचानक से फिर हो जाएंगी? तो पार्टियों ने अपने काम शुरू किए हुए हैं, जो सारी जमातें अपना अपना काम साथ साथ करती रहती है। हमारी जो प्रोविंशियल टीमें हैं वो अपना काम कर रही हैं, फेडरल बोर्ड अपना काम कर रहे हैं। अभी क्योंकि 4 महीने तो चल रहे हैं, जिसमें से 15 दिन हो गए हल्का बंदियों के, उसके बाद फिर इलेक्शन शेड्यूल आएगा। अभी जो इस वक्त सूरत हाल है, तो अभी कुछ 5 महीने तो कम से कम इलेक्शन में नजर आ रहे हैं। हमारी कोशिश अपनी जगह है कि 3 महीने में हो जाए, लेकिन 3 में ना हुआ तो 5 महीने, तो जो 5 महीने की कैंपेन है ये बहुत लंबी होती है। इस वक्त इलेक्शन के अखराजात भी बहुत है, जितनी लंबी कैंपेन उतनी थका देने वाली और अखराजात से भरपूर होती है। लिहाजा इलेक्शन का जब वक्त आएगा, शेड्यूल आ जाएगा, तो उसके बाद इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी मेरे ख्याल। ठीक है। और ये जो लोग इस तरह के तज्जिए दे रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं, इंतखाबात तो 2025 तक भी जा सकते हैं, या ये शायद अप्रैल तक नहीं होंगे, ये जिस तरह आप 5 महीने की बात करें तो 5 महीने से आगे जाएंगे, उनका मकसद आपको क्या नज़र आता है? ऐसी बातें क्यों की जाती हैं? अब मैं किसी की नीयत पे शक तो नहीं कर सकता जी। चलिए उनके तबसरों पे कोई तबसरा कर दें। गैर यकीनी जो सूरत हाल है ना हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत सारे काम माजी में होते रहे, आइन के मुताबिक तकाजा कुछ और था, हुआ कुछ और, इलेक्शन के वादे किए गए, डिले कर दिए गए, इस तरह के बेशुमार अवामिल हैं। और हमारे यहाँ हम कुछ वैसे भी गप्पो शप्पों वाली कौम है, ये जो चस्केदार मसालेदार खबरें होती है ना, आप हलफ उठा के कहें कि मैं फलां मीटिंग में बैठा था, वहां तय करके हो गए उठे हैं कि ये काम इस तरह होगा, तो जिन्होंने शक करना ना वो फिर भी शक की बुनियाद पे वो नहीं बातें तो चलो ठीक है आप मीटिंग में कर आए हो, लेकिन लगता नहीं है ऐसा, तो वो लगने का अब क्या हो सकता है। ठीक है, यानी उन्होंने बिला वजह अपना तबसरा करना होता है शक की बुनियाद पर, आदत से मजबूर कह लें, वजह भी है, बिला वजह भी है, माजी के एक्सपीरियंसेस कह लें, माजी के एक्सपीरियंसेस भी। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अच्छा कायरा साहब, ये जो निगरान वज़ीर आज़म साहब ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि जी जो PIA है और रेलवे और इस समेत कुछ दीगर इदारे हैं जिनकी निजकारी एजेंडे का हिस्सा है, तो सबसे पहले तो एक सवाल जहन में ये आता है कि क्या जो निगरान हुकूमत है उसका ये मैंडेट है कि वो इदारों की निजकारी कर सके, और दूसरा जो आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी, आपकी पार्टी इन इदारों की निजकारी पर क्लियर क्या एक मौक़िफ़ रखती है? देखिए, निगरान हुकूमत को थोड़ा सा इख्तियार माजी के तजर्बात को देखते हुए उनके इख्तियार में इजाफा किया गया कि माजी में जो निगरान हुकूमतें थीं वो बिल्कुल हाथ बंधे होते थे, और इस वक्त IMF की जो शराइत है या आलमी मुआहदे हैं या इस वक्त आलमी तनाजुर में पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात हैं, तो इसमें आपको हर हफ्ते में, हर रोज नहीं तो हर हफ्ते में, हर महीने में एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। तो अगर उनके पास ये पार ही ना हो तो फिर वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे और आपके वायदे जो हैं वो तातुल का शिकार हो जाएंगे। लिहाजा उनको इख्तियार दिया गया। एक हद तक मैं अब क्लियर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है एक हद तक उनको ये इख्तियार भी है कि वो निजकारी का अमल कर सकते हैं। मेरी जमात का हमेशा मजदूरों के हवाले से ये तासर रहा कि मजदूरों के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। हमारे अपने दौर में भी निजकारी का अमल जारी रहा, निजकारी के वजीर बनते रहे, इस पे काम होता रहा, कुछ इदारे हुए भी। हमारा ये भी ख्याल है कि मजदूरों को उन इदारों के अंदर हिस्सेदार बना देना चाहिए जो प्राइवेटाइजेशन में जाना चाहते हैं, ताकि वहाँ का मजदूर उनका हिस्सेदार बने। ये पार्टी पॉलिसी है, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है इसमें कोई शक नहीं कि हमारे बहुत सारे इदारे, जिसमें ये 2 इदारे जिनका आपने जिक्र फरमाया वो भी शामिल है, जो कि बहुत बड़ा एक तरह का बोझ है हमारे ऊपर। एक ऑलरेडी ऐसी इकॉनमी जो कर्ज पे और इंतहाई मुश्किल हालात का शिकार हो, उसमें सालाना सैकड़ों अरब रुपया अगर वहाँ पे ड्रेन आउट हो रहा हो तो कितना अरसा ये बर्दाश्त किया जा सकेगा? ये बहरहाल एक बड़ा सवाल है सारे लोगों के लिए, भले कोई इसके मुवाफकत में बोले या इसकी मुखालफत में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।